कुछ लोगों ने तो हवन और अनुष्ठान भी किए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन जाए। ये टैरिफ्स क्या है सर, जिसकी इतनी चर्चा होती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ लगाने जा रहा है। मान लीजिए अमेरिका में बैठा एक बायर हिंदुस्तान के एक मैन्युफैक्चरर से एक शर्ट खरीदता है 100 रुपए, लेकिन अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 20% का टैरिफ शर्ट्स पर लगा दे, एपरल्स पर लगा दे, तो वो 100 रुपए की शर्ट अमेरिका के बायर को 100 रुपए की नहीं 120 रुपए की पड़ेगी। तो वो अमेरिका का बायर हिंदुस्तान से 120 रुपए की शर्ट खरीदने की बजाय 108 रुपए की, 105 रुपए की वियतनाम, फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे देशों से खरीदेगा। ये है टैरिफ का खेल, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स घटेंगे, मांग घटेगी, कारखाने बंद होंगे, रोजगार जाएगा। सर पहला आईटी एक्सपोर्ट्स, भारत 245 बिलियन डॉलर का सालाना आईटी एक्सपोर्ट करता है। इसका 80% एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को होता है। सबसे बड़ा प्रहार आईटी एक्सपोर्ट्स पे होगा। दूसरा, 15 से 25% यूएस टैरिफ इंडियन एपरल्स यानी कि टेक्सटाइल्स पर लगने जा रहे हैं। इसके चलते कॉस्ट एडवांटेज भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की घट जाएगी, सोर्सिंग और बाइंग हिंदुस्तान से बंद हो जाएगी और 2 मिलियन जॉब्स भारत की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रपोज टैरिफ ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भारत यूएस को एक्सपोर्ट करता है उन सब पर यह इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। यूएसए की जितनी खपत है उसके 40% जेनरिक दवाइयां और ड्रग्स भारत सप्लाई करता है। तो इतना बड़ा प्रहार भारत की इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पे होने जा रहा है। 25% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन ऑटो कंपनीज, जिसके चलते 14 बिलियन डॉलर का ट्रेड इंपैक्ट होने जा रहा है। और इसके चलते भारत में मैन्युफैक्चर हो रही ऑटोमोबाइल की डिमांड घटेगी, एक्सपोर्ट घटेगा, कारखाने बंद हो गए और 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज भारत की ऑलरेडी बेरोजगार फौज में जुड़ जाएगी। सर 7,25,000 वो लोग जो बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, 1 मिलियन वो लोग जिनका ग्रीन कार्ड अभी पेंडिंग है, उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। लाखों H1B वीजा एप्लीकेंट जिनका H1B वीजा मिलना अब नामुमकिन सा हो गया है। और उसके अतिरिक्त भारत में जो टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें जॉब ले ऑफ्स होंगे। सर मेरा आखिरी पॉइंट, भारत की फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस घट जाएंगी, भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटेगा। सर वर्ष 2024 में डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासी भारतीय जो यूएस में रहते हैं उन्होंने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर भारत भेजे। यानी कि जब उनकी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो वो क्या पैसा भेजेंगे। जब वो पैसा नहीं भेजेंगे तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स घटेंगे और फॉरेक्स रिजर्व्स घटने की वजह से रुपया और कमजोर होगा और डॉलर और मजबूत होगा। सर भारत की कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान होने जा रहा है और इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब 80 से 90% अमरीकी लोगों को नौकरियां देंगी। भारतीय जो H1B वीजा पे वहां काम कर रहे हैं उनको निकालने का काम शुरू होने जा रहा है। कुछ लोगों ने तो हवन और अनुष्ठान भी किए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन जाए, लेकिन उसके बदले हमें हासिल क्या हुआ, पहला झटका जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया वो भारत को दिया।